बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 4 दिन बाद इन बुरुज पर साढ़ सत्ती का बड़ा हमला होने जा रहा है। कौन कौन से बुरुज है उसके हवाले से हम बात करेंगे। साढ़ सत्ती बिगेस्ट अटैक के हवाले से एरीज से लेके पाइसेस तक हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। साढ़ सत्ती जैसे कि आप सब जानते हैं 22 साल के बाद किसी भी ज़ोडिक साइन की जिंदगी में आता है। एक दफ़ा साढ़ सत्ती ख़त्म होने के बाद तकरीबन 22 साल लगते दोबारा एक नई साढ़ सत्ती का आगाज़ होना। साढ़ सत्ती आप सब जानते हैं 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। किसी भी ज़ोडिक साइन की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आते हैं, उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी, उसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना, लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ट्रस्ट इशूज़ का होना, बात बात पे लड़ना झगड़ना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन होना और ज़िद का बहुत बढ़ जाना, कम्युनिकेशन का ख़राब होना, जिसकी वजह से अपने बॉसेस से, अपने सीनियर से, अपने हस्बैंड वाइफ से लड़ना झगड़ना, इसके अलावा गुस्सा बहुत आना, इसके अलावा ज़िद का बहुत ज़्यादा होना। ज़िद बहुत मेन फैक्टर रहेगा कि ज़िद की वजह से भी काम का बिगड़ जाना और इस वजह से नुकसान का उठाना, फाइनेंशियली बहुत बड़ा नुकसान उठाना, यानी काम काज में दिल का ना लगना, डबल माइंडेड हो जाना, कोई भी काम शुरू करके उसको वाइंड अप कर देना या ख़त्म कर देना कि ये नहीं हो सकता या इसके लिए कोशिश नहीं करना, ये सब भी साढ़ सत्ती का नतीजा होता है। हर लिहाज से प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लमेटिक लाइफ का हो जाना, ये भी साढ़ सत्ती के अंदर आता है। 7.5 साल तक किसी भी ज़ोडिक साइन में ये चलता है और हर 12 के 12 बुरूज में साढ़ सत्ती आती है। अभी भी जारी है कुछ ज़ोडिक साइन की साढ़ सत्ती, जिसकी वजह से इनको 2024 में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। कोई ना कोई मसला आएगा, जैसे डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन होना, क्रिएटिव रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी क्रिएटिविटी काम ना आना, यानी आप कोई भी काम मुकम्मल करके आपको लगे कि अनसेटिस्फाइड रहना कि ये चीज़ सही नहीं है या मुकम्मल तरीके से सही तरीके से नहीं हुआ है, तो इस तरह का कन्फ्यूजन होना ये भी साढ़ सत्ती की वजह से होता है। जॉब का बार बार चले जाना, नई जॉब ढूंढना, फिर दूसरी जॉब ढूंढना, इस तरह के वाक़यात या कारोबार में अपने बिजनेस के अंदर बड़ा लॉस का दिखना, फ्रॉड का होना, स्नैचिंग होना, चोरी चकारी होना, ये सब भी साढ़ सत्ती का नतीजा होता है। यानी नेगेटिविटी जितनी भी हमारी लाइफ में होना शुरू होती है तेज़ तरीन तरीके से, ये साढ़ सत्ती की वजह से हो रहा होता है। अब जो बुरूज की हम बात करेंगे, जो जिनके ऊपर साढ़ सत्ती का बड़ा अटैक होगा और जो इससे बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं, उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बुरूज हैं जो 2024 में भी कहीं ना कहीं साढ़ सत्ती उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सबसे पहले जो बुर्ज की हम बात करेंगे वो है एरीज। एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से बात करते हैं। मेष राशि 2024 में एंटर तो होगा, लेकिन उसके लिए साढ़ सत्ती कोई भी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनकी साढ़ सत्ती खत्म हो चुकी है और गुरु चंडाल योग और अंगारक योग का भी खात्मा होना, तो इनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि साढ़ सत्ती इनकी नहीं चल रही, बहुत ही प्रॉस्परस रहेंगी, बहुत तरक्की करेंगे और तेज तरीन तरीके से दौलत कमाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। दूसरा बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे टॉरस यानी बुर्ज सौर के हवाले से, बुर्ज सौर की भी साढ़ सत्ती खत्म हो चुकी है, तो इनके लिए भी तरक्की करना कोई मसला नहीं है, तरक्की करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अखराजात बढ़ेंगे। याद रखिएगा इनका बेशक साढ़ सत्ती नहीं है, लेकिन बिला वजह के खर्चे करना, लग्जरियस आइटम में महंगी चीज़ें खरीद लेना, यूटिलिटी बिल्स, ग्रॉसरी वगैरह में पैसा ज़्यादा चले जाना, ये बाइस बनेगा कि इनके अखराजात में इजाफा होगा और हो सकता है कि अपने अखराजात को पूरा करने के लिए इनको कर्जा लेना पड़े, और कर्जा ले लिया तो मीन्स ये माइनस में चला जाएगा। तो टॉरियंस को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे अपने अखराजात के हवाले से, अपने खर्चों के हवाले से। बाकी ओवरऑल इनका सही है, साढ़ सत्ती भी इनकी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। तीसरा बुर्ज जो इस लिस्ट में आता है वो है जेमिनाई, बुर्ज जौज़ा, मिथुन राशि। मिथुन राशि की साढ़ सत्ती खत्म हो चुकी है, कोई किस्म का दोष, कोई भी किस्म का प्रॉब्लम इनके लिए नहीं रहेगा। गुरु चंडाल योग भी खत्म हो चुका है और अंगारक दोष भी इनका खत्म हो चुका है, मीन्स के बेहतरीन तरीके से तरक्की करते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए 2024 में नजर आएंगे। इसके बाद चौथा बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे वो है कैंसेरियंस। कैंसेरियंस के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से अगर हम बात करें यानी कर्क राशि के हवाले से, तो कर्क राशि यानी कैंसेरियंस पर से साढ़ सत्ती खत्म हो चुकी है। साढ़ सत्ती नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई किस्म का दोष भी नहीं है, तो कहने का मतलब कि तरक्की मुमकिन है, लेकिन याद रखिएगा अखराजात का बढ़ना, अखराजात बहुत बढ़ेंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बिला वजह के खर्चे, और प्लस ये कि कुछ जल्दबाजी के डिसीजन ले जाएंगे जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। हालांकि साढ़ सत्ती नहीं है,
लेकिन ये चीज़ें नुकसान का बाइस बन सकती है, ये चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं कैंसेरियंस की लाइफ में। इसके बाद जो पांचवा बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है लियो, यानी सिंह इज द किंग। तो सिंह की बात करेंगे, आगे लियो की बात करें, बुर्ज असद की बात करें तो बुर्ज असद पर भी साढ़ सत्ती खत्म हो चुकी है और कोई किस्म का दोष भी इनके ऊपर नहीं है। गुरु चंडाल योग का भी खात्मा है। तो बेहतरीन तरक्की, अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत कमाना, बिला वजह के खर्चे खत्म हो जाएंगे, कर्जे कम करते खत्म करते नजर आएंगे। हर लिहाज से एक बेहतरीन लाइफ 2024 में इनकी रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें छठे बुर्ज यानी विर्गो के हवाले से, तो विर्गो यानी बुर्ज समला, कन्या राशि, इनके ऊपर भी कोई किस्म का दोष नहीं है, कोई किस्म का गुरु चंडाल योग या अंगारक दोष नहीं है। प्लस ये कि साढ़ सत्ती भी इनकी खत्म हो चुकी है, तो इनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि बिला वजह के खर्चे इनके बढ़ेंगे, कोई ऐसे खर्चे कर जाएंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। जो कल ले सकते थे वो आज लेने की कोशिश करेंगे। लग्जरियस लाइफ के लिए महंगे गैजेट्स का खरीदना, ये भी बड़ा महंगा इनको साबित होगा। और बिला वजह के यूँ कहने के ऐसे फैसले ले जाएंगे जो कि सोच समझ के लेने वाले फैसले, लेकिन जल्दबाजी में लेना इनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। कोई फ्रॉड हो सकता है इसके चक्कर में, क्योंकि ब्लाइंड फेथ बहुत करेंगे। और ब्लाइंड फेथ करने यानी अंधा एतमाद करना किसी पर भी, अपने पार्टनर पे, अपने लाइफ या लव पार्टनर पे भी करना, यानी इनके लिए खतरनाक साबित होगा। सोच समझ के करें जो भी करना है, लेकिन ब्लाइंड फेथ किसी पर भी ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। उधार देना भी इनके लिए खतरनाक है। उधार देंगे तो पैसा वापस ना आना या पैसा रुक जाना, ये भी मुमकिन हो सकता है। पैसा खूब आएगा, बाकी ये चीज़ें हमने आपको बताई जो नुकसान का बाइस बनेगा। इसके बाद हम सातवें बुर्ज की बात करें, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि, हर लिहाज से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेगा, कोई किस्म का दोष नहीं है। प्लस ये कि इनके ऊपर से साढ़ सत्ती भी खत्म हो चुकी है, तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। तेज़ तरीन तरक्की इनके लिए मुमकिन होगा और हर लिहाज से अच्छा करते हुए ये लोग नजर आएंगे, तेज़ तरीन दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आठवां बुर्ज जो हमारी लिस्ट में शामिल है वो है स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस पर से भी साढ़ सत्ती खत्म हो गई, कोई किस्म का दोष नहीं है। तेज़ तरीन तरक्की करना इनके लिए मुमकिन होगा और हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 9वें नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में है वो है सेजिटेरियंस, यानी बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हवाले से या सेजिटेरियंस धनु राशि के हवाले से बात करें तो हर लिहाज से बेहतरीन करेंगे। कोई किस्म का इन पे जो है साढ़ सत्ती नहीं है, साढ़ सत्ती इनकी खत्म हो चुकी है और अखराजात पे काबू रखते हुए अच्छे बड़े फैसले करते हुए तेज तरीन दौलत समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। उसके बाद 10वें नंबर पे जो बुर्ज हमारे लिस्ट में शामिल है कैप्रिकॉर्नियंस, यानी बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी मकर राशि के हवाले से बात करें तो मकर राशि कैप्रिकॉर्नियंस, इनकी साढ़ सत्ती चल रही है। साढ़ सत्ती चल रहा है यानी 7.5 साल का जो स्ट्रगल वाला टाइम इनका ऑन है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। 2024 में जल्दबाजी के फैसले करेंगे, कुछ अखराजात में भी इजाफा होगा, बिला वजह के खर्चे होंगे, ये भी साढ़ सत्ती की वजह से। और जॉब का चले जाना या जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हासदीन का एक्टिव होना, ये भी मुमकिन है, जो आपकी घर में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ऐसे दुश्मनों से आपको होशियार रहना, ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना, वरना नुकसान बड़ा हो सकता है। कैप्रिकॉर्नियंस को बहुत होशियार रह के चलना है। पैसे का बिला वजह का खर्चा या बिला वजह के एक्सपेंसेस ले डूबेगा, तो कैप्रिकॉर्नियंस को पैसे के मामलात में कोशिश करें जितना सेविंग्स कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, वरना हालात थोड़े से तंग रहेंगे, थोड़ा से मसले रहेंगे इनको 2024 में। पैसा खूब आएगा लेकिन पैसा कहीं चला भी जाएगा, जैसा आएगा वैसे चला भी जाएगा। तो उस पैसे को रोकने के लिए, थोड़ा सा उस पर काबू रखने के लिए इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और अपने कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। पूरा 2024 जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, साढ़ सत्ती का इम्पैक्ट इन पर कम से कम होता हुआ नजर आएगा। बाकी इनके लिए सूर्य शम्स की तिलावत है वो करें, ज़्यादा अच्छा है। सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक, ये 4 सूर्य बेशक करें, आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा। और दूसरा ये कि तस्बीहात का वर्त करें, या अल्लाह या मोहम्मद, ये जो भी तस्बीहात आपको आती है, जितना ज़्यादा वर्त करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। मेडिटेशन कीवर्ड है, मेडिटेशन करना और रेगुलर प्रेयर्स करना अपनी, चाहे कि जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, बेहतरीन नताइज देगा और साढ़ सत्ती का इम्पैक्ट कम से कम कैप्रिकॉर्नियंस पे करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो 11वें नंबर का बुर्ज है एक्वेरियस, यानी बुर्ज दल, कुंभ राशि, इस पर भी साढ़ सत्ती चल रहा है और इसके जो खतरनाक असरात हैं वो रहेंगे 2024 में। पैसा बहुत आएगा, भरपूर आएगा, पैसा बचा भी सकेंगे, लेकिन मसला आएगा अखराजात बढ़ जाएंगे, अचानक से खर्चे बढ़ जाना, अचानक से कहीं ज़्यादा पैसे दे देना, या हॉस्पिटल के बिल्स या दवाओं के बड़े बिल्स, इंजेक्शंस के बड़े बिल्स, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। जल्दबाजी के कुछ फैसले ऐसे करेंगे जो इन्वेस्टमेंट में या कहीं प्रोजेक्ट में आपने कहीं पैसा लगाया, वहाँ बड़ा नुकसान हो सकता है और इसकी वजह से आपको धचका लग सकता है। तो एक्वेरियंस को इस मामले में जल्दबाजी के फैसले नहीं लेने, और जल्दबाजी का फैसला ले डूबेगा और काफ़ी हद तक जॉब का बार बार चले जाना या
कारोबार के अंदर अचानक से नुकसान का हो जाना या कोई बड़ा फैसला ले जाना जो कि जल्दबाजी का लिया गया हो और उससे बड़ा नुकसान होना, ये भी एक्वेरियंस के लिए पॉसिबल हो सकता है। तो इससे जो हमने इसका सॉल्यूशन यही बताया कि सूर्य शम्स की तिलावत, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक की तिलावत और मेडिटेशन करें, रेगुलर प्रेयर्स करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तस्बीहात का वर्द करें। इसके बाद आखिरी बुर्ज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस के हवाले से बात करें। स्पाइसेस का पैसा बहुत आएगा, दौलत समेटते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन इनकी भी साढ़ सती चल रही है। तो साढ़ सती की वजह से इन पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन होना, बात बात पे काटने को दौड़ना या फिर जल्दबाजी में गलत डिसीशन ले जाना, कम्युनिकेशन का बुरा होना जिसकी वजह से इनकी ज़बान से कुछ ऐसा निकले कि अपनी वाइफ, हस्बैंड, अपनी लव लाइफ, अपने बॉसेस, अपने सीनियर्स को हर्ट कर जाए, उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, बहन भाई, माँ बाप से लड़ाई झगड़ा, फैमिली मेम्बर से लड़ाई झगड़ा, हर जगह उलझने की कोशिश करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, दिमाग गर्म रहेगा। तो इस चीज़ को, और प्लस जल्दबाजी के फैसले नहीं करने, क्योंकि जल्दबाजी का फैसला ले डूबेगा और बड़ा नुकसान करवा देगा। और प्लस ये कि उधार किसी को नहीं देना, किसी को लोन देना, किसी को उधार देना, पैसा रुक जाएगा या तो पैसा वापस नहीं मिलेगा जिसकी वजह से इनको नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचना इनको बहुत ज़रूरी। तो हमने आज की वीडियो में बात की कि टॉरस के हवाले से, यानी कि साढ़ सती नहीं है लेकिन जो साढ़ सती जैसे ही कुछ अलामात इनको नजर आएंगी वो हम आपको बताएं। जैसे हमने आपको बात की टॉरस के हवाले से, कैंसेरियंस के हवाले से, विर्गो के हवाले से, इनके खर्चात बहुत बढ़ जाएंगे, खर्चे बहुत बढ़ेंगे, जल्दबाजी के फैसले वगैरह ले डूबेगा और उधार देना इनके लिए। और सेम यही चीज़ें, और इसमें कुछ और एडिशंस हैं साढ़ सत्ती के हवाले से जो हमने कैप्रिकॉनियंस के हवाले से बताया, एक्वेरियंस के हवाले से बताया, पाइसेस के हवाले से बताया। तो साढ़ सत्ती इन लोगों की एक्टिव रहेगी और थोड़ा सा संभल के चलना है, थोड़े अपने मामलात को देखना है और अखराजात पे काबू रखने की कोशिश करना है, वरना बड़ा नुकसान इनको हो सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।